की जाएगी कि ये धमाका शॉर्ट सर्किटिंग से हो या एयर कंडीशन के कंप्रेसर से हो। इसकी तेज़ी से फैलने की वजह वार्ड के अंदर जो ऑक्सीजन की लाइंस थी और ऑक्सीजन के सिलेंडर्स और सप्लाई थी, क्योंकि ऑक्सीजन जहाँ आग को बहुत तेज़ी से पकड़ती है, उसी तेज़ी के साथ जहाँ जहाँ वो लाइंस होती हैं उससे वो आग फैली है। जिन बच्चों की बदकिस्मती से जो जाँ बाक हुए हैं, नौज़ैदा बच्चे जो चंद, किसी की उम्र चंद घंटे थी, किसी की उम्र कोई एक दिन थी, उनकी ज़्यादा जो हलाकतें हुई हैं वो दम घुटने से और जो उसके अंदर एक वो प्लास्टिक के जलने की वजह से वहाँ पे जो धुआं इकट्ठा हो गया था उसकी वजह से। और 6 के करीब बच्चों की जो मैयतें हैं उनके वालिदैन के हवाले कर दी गई हैं। अक्सरियत जो हैं वो उनकी जो बॉडीज़ हैं वो मस्क नहीं हुई हैं और शनाख्त के बाद वो वालिदैन के हवाले 6 हो चुके हैं, बाकी अभी हवाले की जा रही हैं। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की खुसूसी डायरेक्शन के ऊपर वाइस चांसलर साहब की सरबराही में तहकीकाती कमेटी तश्कील दे दी गई है और उसके अलावा जो हमारी इस्लामाबाद की इंतज़ामिया है उन्होंने भी डिप्टी कमिश्नर साहब की सरबराही में एक तहकीकाती कमेटी तश्कील दी है। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि अगर इस वाक़े में किसी भी इंतज़ामिया की, जो मैं पिम्स की बात कर रहा हूँ, अगर कोई गफलत पाएगी तो इंतहाई सख्ती के साथ उसे करार वाकई सज़ा दी जाएगी। ये एक ऐसा वाक़या है, इतना अफसोसनाक और अंदोनाक वाक़या है कि इसके ऊपर किसी की भी गफलत, किसी की भी सुस्ती को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और अगले 24 घंटों के अंदर ये रिपोर्ट जो है वो प्राइम मिनिस्टर ने तलब की है और मैं ख़ुद भी जाके अभी उन्हें ब्रीफ़ करूँगा। आज सुबह ईद मिलादुन्नबी का इवेंट था, कॉन्फ्रेंस थी जिना कन्वेंशन सेंटर में, और प्राइम मिनिस्टर साहब वहाँ पे उन्होंने तशरीफ़ लेके आना था, तो मैं सुबह 9 बजे वहाँ पे गया और वहाँ पे मुझे इतला मिली तो प्राइम मिनिस्टर साहब के आने से पहले मैं यहाँ पिम्स आ गया फ़ौरी तौर पे। मेरे साथ फ़र अकबर साहब हैं, हमारी MNA है इस्लामाबाद से, और अभी जाके हम प्राइम मिनिस्टर साहब को जो इब्तदाई रिपोर्ट है वो देंगे। और जितना भी इस पर अफसोस का एक अफसोसनाक हादसा है। इक्विपमेंट कोई मौजूद नहीं थे, ताले लगे हुए थे और जो वार्ड हैं उसके बाहर ताले थे, एमरजेंसी एग्जिट नहीं थे, फायर होज मौजूद नहीं थे। कैपिटल एमरजेंसी सर्विसेज ने 15 दफ़ा लेटर लिखा है, पिम्स ने जवाब नहीं दिया। इस पर बताएं, ये तो ऑन सर्फेस। देखें, ये तमाम जिन खदशात का आपने इजहार किया है कि यहाँ पे क्या आग बुझाने के मुनासिब आलात मौजूद थे या नहीं, एमरजेंसी एग्ज़िट थी या नहीं, इस्लामाबाद में आतिशज़दगी का ये पहला वाक़या नहीं है। इससे पहले भी जो वाक़यात हुए हैं उसके बाद सरकारी इमारतों को और बिलखुसूस पिम्स जैसे सेंसिटिव, तो यहाँ मुकम्मल तौर पे तमाम हमारे जितने भी यहाँ पे डिपार्टमेंट्स हैं उसमें एमरजेंसी एग्ज़िट्स, उसमें आग बुझाने के आलात, उनकी फराहमी को यकीनी बनाना, ये इससे पहले तमाम हिफाजती इक़दाम जो हैं ये लिए जा चुके हैं। लेकिन अगर किसी जगह पे, मैं दोबारा ये बात कहूँगा, ये गफलत पाई गई, तो मैंने अभी ED साहब से और सेक्रेटरी साहब दोनों मेरे साथ मौजूद हैं, ये बात हम पहले कर चुके हैं। अगर किसी जगह पे कोई गफलत पाई गई तो ना तो किसी की गफलत को छुपाया जाएगा और ना ही इसे बर्दाश्त किया जाएगा किसी भी सूरत में। Accidents in which we lost 14 lives of newborns, but so far what we have seen or what I have inquired from the concerned authorities, it was a blast. It was a fire which spread suddenly and a very इंसानी तौर पे जो किसी के बस में होता है, जैसे मैंने पहले कहा कि ये एक इंतहाई हमारा सेंसिटिव इदारा है, यहाँ पे वो तमाम इंतजामात मौजूद थे। लेकिन अगर, और दूसरी बात ये है कि जैसे मैंने आपको बताया कि इट वाज लाइक अ ब्लास्ट, ये जब धमाका हुआ उसके बाद जितनी तेज़ी के साथ ऑक्सीजन सिलेंडर फटे या ऑक्सीजन की लाइंस में आग फैली है, ये सेकंड्स में हुआ है, ये इसमें कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगा। और जो मेरी मालूमात हैं यहाँ पे आने के बाद, फायर ब्रिगेड जो है वो बड़ी जल्द यहाँ पे पहुँचे हैं, 5 से 10 मिनट के अंदर, और उसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन भी यहाँ पर बहुत ताख़ीर से शुरू हुआ है। अगर रेस्क्यू ऑपरेशन बर वक्त होता या इंतजाम अच्छे होते तो इतने बड़े पैमाने पर ये नुकसान ना होता। देखें, जिस यूनिट में आग फैली है उसी एक वार्ड में जितनी भी बच्चों की जाने गई हैं वो सिर्फ एक वार्ड के अंदर जो आग फैली है उससे गई हैं, बाकी उस आग को फैलने से रोका गया है। आपने देखा है कि ये तमाम वार्ड्स दाएं और बाएं आपस में जुड़े हुए हैं, लेकिन उसी एक वार्ड उसको कहें या हॉल कहें जिसमें ये 15 बच्चे मौजूद थे, उसी में आग को रोका गया है, बावजूद इसके कि दाएं बाएं भी इसी तरह की सिचुएशन थी, प्लास्टिक और ऑक्सीजन के सिलेंडर्स। बहरहाल मैं दोबारा ये बात कहूँगा कि गफलत अगर किसी की होगी
वो ना हम उसको छुपाएंगे ना उसे बर्दाश्त करेंगे। ये प्राइम मिनिस्टर की बहुत वाज़ेह डायरेक्शंस हैं और वो ख़ुद इसके ऊपर बहुत गमज़दा भी हैं और बहुत बरम भी हैं। आखिरी सवाल, नौमौलूद बच्चों की आपने कहा शनाख्त करके वापस कर दिया, नौमौलूद बच्चों की शनाख्त कैसे की गई जब वो जल चुके थे? मैंने पहले अर्ज़ किया है जी, मैं ज़्यादा इसमें तफसीलात में नहीं जाऊँगा, लेकिन ज़्यादातर बच्चों की जो हलाकतें हुई हैं वो आग से जलने की वजह से नहीं हुई, बल्कि प्लास्टिक जलने की वजह से जो वार्ड में धुआं जमा हुआ है उसकी वजह से हुई हैं, सांस रुकने से, दम घुटने से हुई हैं। बहुत शुक्रिया जी।